हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीबीसी के अगले वीडियो में। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपनी सी प्लस प्लस की लेक्चर सीरीज़ को। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंट्रोल फ्लो के बारे में और स्पेशली बात की थी हमने लूप्स के बारे में कि सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंट तरह के लूप्स होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में किसी भी कोड को कई बार एग्जीक्यूट करने के लिए, सेम कोड अगर कई बार एग्जीक्यूट करना हो। तो इस वीडियो में हम उससे आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में और एरेज के बारे में कि पॉइंटर सी प्लस प्लस में क्या होते हैं, उनका क्या यूज केस होता है और एरेज क्या होते हैं और पॉइंटर से कैसे रिलेटेड होते हैं। राइट, तो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले क्विकली एक सी प्लस प्लस का बेसिक प्रोग्राम लेआउट तैयार कर लेते हैं, स्केलेटन प्रोग्राम। तो सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी, फिर नेम स्पेस, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक स्केलेटन प्रोग्राम। अब बात करते हैं हम पॉइंटर्स के बारे में। तो पॉइंटर्स में मेन चीज क्या होती है कि आइडिया होता है हमारा एक वेरिएबल के एड्रेस का और पॉइंटर का बेसिकली जो इस एड्रेस को पॉइंट करता है। राइट, तो लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए। ठीक है, हम इसमें 1 वैल्यू स्टोर कर देते हैं। अब क्या होता है कि सी प्लस प्लस में मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है ए, राइट, इस नाम से और इस नाम के वेरिएबल के लिए एक मेमोरी एलोकेट की जाती है। राइट, उस मेमोरी का एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस लोकेशन पर इस मेमोरी का एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस लोकेशन पर ये 1 वैल्यू सेव की जाती है। राइट, अब मान लीजिए कि अगर हमें जानना है कि एड्रेस लोकेशन क्या है, हम कैसे कर सकते हैं? हम ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये ऑपरेटर क्या है कि मान लीजिए अगर मुझे कोई वेरिएबल है जिसमें एड्रेस स्टोर करना है, लेट्स से उस वेरिएबल को मैं बी बोलता हूं और मान लीजिए मुझे उसमें एड्रेस स्टोर करना है ए का, तो मैं इस तरीके से वहां पर ए का एड्रेस स्टोर कर सकता हूं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बी ए का एड्रेस है, लेकिन वो एड्रेस का टाइप कैसे डिफाइन करूं? राइट, सी प्लस प्लस में हमेशा हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हमें उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो जो एड्रेस का टाइप होता है वो हम डिफाइन करते हैं ऐसे, एक स्टार लगाकर डेटा टाइप के बाद। ये बताता है बेसिकली कि बी जो है एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। राइट, तो बी के अंदर जो वैल्यू सेव हो रही है वो ए के एड्रेस की सेव हो रही है। अब अगर मान लीजिए हमें देखना है कि बी के अंदर क्या वैल्यू है और बी जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर क्या वैल्यू है, वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे सी आउट बी। राइट, सबसे पहले इसको प्रिंट करते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। सेव करते हैं, रन करते हैं इसे। राइट, तो हमने देखा हमें मिला ये, बेसिकली ये है वो एड्रेस लोकेशन जहां पर जो भी वैल्यू है ए की वो सेव्ड है। अब मान लीजिए हमें जानना है कि इस एड्रेस लोकेशन पर क्या सेव्ड है, उसके लिए हम यूज करेंगे पॉइंटर ऑपरेटर जो बेसिकली है स्टार। तो अगर मान लीजिए अब मैं स्टार बी को प्रिंट करता हूं तो ये मुझे बताएगा कि बेसिकली बी का जो एड्रेस है उस पर क्या वैल्यू सेव्ड है। तो आप देख सकते हैं ये यहां पे बता रहा है मुझे कि वैल्यू 1 सेव्ड है। राइट, अब इस पॉइंटर रेफरेंसिंग को, यानी कि इस बी पॉइंटर और पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं चेंज भी कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे वैल्यू स्टोर कर दी 4। राइट, अब क्योंकि बी उस एड्रेस लोकेशन को पॉइंट करता है जहां ए की वैल्यू सेव्ड है, अगर मैं बी को चेंज करूंगा तो ए की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अब हम प्रिंट करते हैं बी की वैल्यू, बी पॉइंटर की वैल्यू जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं उस लोकेशन पे क्या सेव्ड है, और हम ए को भी प्रिंट करते हैं। राइट, स्पेस दे देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर कि दोनों जगह जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है 4। राइट, तो ये तो हो गया मेरा बेसिकली पॉइंटर। राइट, कि एक पॉइंटर हम इंटीजर का क्रिएट कैसे कर रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर हम एडिट करेंगे तो जो मेन वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी बदल जाती है।
राइट, क्योंकि ये उस एड्रेस लोकेशन पर डायरेक्टली ऑपरेट करता है, ये उसकी कॉपी क्रिएट नहीं करता, राइट। तो इस तरीके से हम पॉइंटर्स बना सकते हैं किसी भी डेटा टाइप के। मान लीजिए कि अगर मुझे फ्लोट का पॉइंटर बनाना है तो मैं वो भी बना सकता हूं। मैं फ्लोट का पॉइंटर इस तरीके से बना सकता हूं, इसको मान लीजिए हम ptr नाम दे देते हैं, तो ये बन जाएगा फ्लोट का पॉइंटर, राइट। इसके अंदर मैं फ्लोट का एड्रेस किसी भी तरह का, मान लीजिए अगर मेरे पास फ्लोट का वेरिएबल है, लेट्स से हम नाम देते हैं c वैल्यू 2.0। अब इसी के अंदर मैं इस पॉइंटर को बेसिकली मैं कह सकता हूं कि ये है mc। अब इस तरीके से हमने इसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट जो वेरिएबल टाइप होता है हमारा, उसका एक पॉइंटर क्रिएट किया और उसमें हमने ये जो c की वैल्यू है उसको पॉइंट करता हुआ सेव कर दिया, राइट। तो इस तरीके से आप चाहें तो किसी भी डेटा टाइप के पॉइंटर बना सकते हैं। अब इसी पॉइंटर से एक और बात आती है एरेज की। एरेज की क्यों बात आती है? बेसिकली एरेज की बात करने से पहले हम जान लेते हैं, एरेज पे डिटेल डिस्कशन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं एरेज का, ताकि हम जान सके कि उनका पॉइंटर्स के साथ क्या लिंक है, राइट। तो एरे का बेसिक आइडिया ये होता है कि मान लीजिए आपको एक ही डेटा टाइप की कई सारी वैल्यू सेव करनी है, राइट। आपको 5 वैल्यू सेव करनी है, जैसे मान लीजिए इंटीजर की मुझे ये 5 वैल्यू सेव करनी है एक ही डेटा टाइप में। तो उनको मैं अलग 5 वेरिएबल बनाने की जगह मैं एक ही वेरिएबल बनाऊंगा और उस वेरिएबल में मैं 5 वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा। उस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें आप ऐसे मल्टीपल वैल्यू सेव कर सकते हो, उन्हें एरे कहते हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे एक इंटीजर एरे डिफाइन करनी है, तो वो कैसे मैं डिफाइन करूंगा? मैं डिफाइन करूंगा ऐसे। अब ये मुझे क्या बोल देगा कि मैंने एक इंटीजर एरे बनाई। बेसिकली मैंने इंटीजर की 5 वैल्यूज को सेव करने के लिए एक अपना वेरिएबल बना लिया। और मैं हर वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकता हूं? मैं हर वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं जीरो इंडेक्सिंग से। यानी जीरो इंडेक्सिंग का मतलब कि जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा और उसके बाद 1 से हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, है ना। तो मान लीजिए कि मैं, अगर मुझे देखना है कि इन लोकेशंस पे क्या वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा? एक लूप लगा दूंगा, बोल दूंगा i लेस देन 0, फिर बोल दूंगा i प्लस प्लस, और इसके बाद मैं बोल दूंगा सी आउट एरे i। अब ये i जो है ये जाएगा 0 से 4 तक, राइट। i लेस देन 5, यहाँ i लेस देन 0 नहीं, i लेस देन 5 होगा। तो ये जाएगा 0 से 4 तक, 5 पर नहीं जाएगा ये। क्यों? क्योंकि 5 पर ये हमारी कंडीशन होल्ड नहीं होगी, राइट। अब इस अगर वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, राइट। कायदे से मुझे कुछ जिब्रिश मिलना चाहिए, कोई रैंडम वैल्यू मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इस एरे को डिफाइन नहीं किया है कि इस एरे में क्या वैल्यूज हैं, राइट। रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब देखेंगे यहां पे आपको कुछ भी रैंडम वैल्यूज मिली है, राइट। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा कि 5 रैंडम लोकेशंस पर इस एरे की 5 वैल्यूज के लिए मेमोरी स्पेस क्लियर कर देगा, और उन लोकेशन पे जो भी जिब्रिश वैल्यू सेव्ड होगी पहले से, वो आपको यहां पर मिल रही है, राइट। अब मान लीजिए कि हमें इनिशियलाइज करनी है एरे 5 वैल्यूज से। अब अगर हमें इस एरे को यहीं पर इनिशियलाइज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं इस तरह की फॉर्मेटिंग से। तो अब हम यहां बोल देंगे कि इसमें 4 वैल्यू होनी चाहिए, 5 वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेकर 5 तक। अब ये हमने क्या किया? इंटीजर एरे बना दी जिसका साइज 5 होगा और इसमें 5 वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 और 5। अब इसको सेव करके अगर हम प्रिंट करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब देखेंगे हमें वैल्यूज मिली 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन एरे का। अब आप कहेंगे कि इस एरे का बेसिकली हमारे जो हमने पॉइंटर्स देखे हैं उनसे क्या रिलेशन है? तो एरे का रिलेशन ये होता है कि ये जो वेरिएबल है एरे, इसके अंदर बेसिकली स्टोर होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, राइट। तो एरे जो होता है ये बेसिकली एक पॉइंटर ही होता है जिसमें आपका पहले एलिमेंट का एड्रेस सेव होता है, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाते हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए आपने किया एरे 0, तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट हो जाता है कि पहली लोकेशन, फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन प्लस 0। अब आपने अगर बोल दिया एरे लोकेशन 1, तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है कि पहली लोकेशन, सॉरी, आपकी बेस लोकेशन और बेस लोकेशन से 1 आगे। और सिमिलरली अगर आप बोलेंगे 2, तो ये बोलेगा बेस लोकेशन और बेस लोकेशन से 2 आगे। तो इस तरीके से आप
पॉइंटर्स को यूज कर रहे हैं एक एरे क्रिएट करने के लिए। ऑल्दो आपका जो सिंटेक्स है इसको यूज करने के लिए, जो लेआउट है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें आप डायरेक्टली ये जो स्टार पॉइंटर्स हैं इस तरह का नोटेशन यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे जो चीज यूज हो रही है वो एक्चुअली में पॉइंटर्स ही है। इस वीडियो को एंड करने से पहले क्विकली एक और चीज के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग, राइट। अब मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल बनाया डी, जिसको मैंने लिया एक रेफरेंस वेरिएबल और इसको मैंने बोला कि ये ए के बराबर है। अब जब मैं इस तरीके से, यानी कि इस एंड ऑपरेटर के साथ जब भी मैं किसी भी डेटा टाइप को क्रिएट करता हूं, राइट, तो ये क्या बोलता है कि ये जो डी है बेसिकली ये नया वेरिएबल नहीं होगा। यानी कि जब मैं d इक्वल्स टू ए लिखूंगा तो ये नया वेरिएबल नहीं बनाएगा जिसमें a की वैल्यू कॉपी हो रही है। ये d बेसिकली उसी लोकेशन को पॉइंट करेगा जहां पर a है। कहने का मतलब अगर मैं d की वैल्यू 5 लूंगा, राइट, तो a की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंटर है। अब मान लीजिए कि अगर मैंने इसी चीज को लिखा होता कि अगर मेरा कोई और वेरिएबल है, लेट्स से j, जिसको मैंने a लिखा होता और फिर मैं कहता कि j की वैल्यू है लेट्स से 9, तो अब a की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर मैं j को चेंज कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि हमने d एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है a के लिए, d को चेंज करने से a की वैल्यू भी चेंज होगी। इसे हम चेक कर सकते हैं। लेट्स से हम a की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 1, राइट, और यहां पर a को प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि a की वैल्यू क्या होती है इन दोनों स्टेप्स के बाद, राइट। अगर हमने d की वैल्यू चेंज की तो a में क्या चेंज आता है, अगर हमने j की वैल्यू चेंज की तो a में क्या चेंज आता है। सेव करते हैं, रन करते हैं। आप देख सकते हैं a की वैल्यू हमने शुरू की 1 से, उसके बाद वो 5 हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने d को चेंज किया और d a का ही एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो d को चेंज करने से a भी चेंज हो गया। ये सिमिलर है जब आप किसी पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और आप बोल देते हैं कि लेट्स से पॉइंटर इक्वल्स टू 5, राइट, तो क्या होता है कि ये पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सिमिलरली यहां पर जब आप रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाती है, राइट। j क्योंकि एक कॉपी है a का, राइट। इस तरह से जब भी आप किसी वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो एक नई कॉपी क्रिएट करता है। तो j क्योंकि एक कॉपी है, j की वैल्यू चेंज करने से a की वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। बहुत बढ़िया। तो ये था पॉइंटर्स और एक बेसिक इंट्रोडक्शन एरेज का। इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।